आज हम लोग जो है द टीम APSU, द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, एंड द टीम ANSU, we are with jointly holding a press conference. The press conference regarding to the paper leakage scam in Arunachal Pradesh Public Service Commission, वो APPSC अभी का सबसे जो बड़ा मुद्दा है जो स्टेट का, जो हमारा जितना क्रीमी स्टूडेंट्स लोग का जो डिप्राइवेशन है, तो सही मायने में अगर कहा जाए तो आज का समय में एक बहुत शर्मनाक वाला एक सिचुएशन जो स्टेट जिस दौर पे जा रहा है, जो हाल ही में जो पेपर लीकेज हमारा APPSC का जो पेपर लीकेज को लेके जो पेपर बेचा है जिसने, इनके मुद्दा पे हम जो APSU और ANSU जो है हम ये इशू को हम लोग लेके जा रहे हैं। तो आपका मीडिया का माध्यम से, आपका थ्रू में हम लोग जो इश्यूज है, हम लोग का जो डिमांड्स है, तो उसको हम लोग प्लेस करेगा। एज वी हैव सबमिटेड आवर रिप्रेजेंटेशन टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो हमारा इसमें क्या क्या एक्शन होगा तो वो आपका थ्रू हम पब्लिक डोमेन में हम लोग बता देगा बोल के। तो आज हमारा APSU और ANSU की तरफ से हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक्शन टेकन का हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो अल्टीमेटम को हम थोड़ा सा पढ़ के सुनाएगा। To the Honorable Chief Minister, Itanagar, Arunachal Pradesh, representation with regards to the paper leakage scam in the Arunachal Pradesh Public Service Commission (APPSC). Honorable Sir, with reference to the subject cited above and in context of every dimension of the ongoing paper leakage scam, the recent surfaced in the Assistant Engineer Civil Service Examination 22 conducted by Arunachal Pradesh Public Service Commission examination, where the Pandora box has been thrown wide open, indicating the strong hints of every possible scams in the various examinations conducted by the said recruiting institution since its inception. The mentioned scam is an indication of bigger foul plays and compromises. Thousands and thousands of honest, hardworking and deserving young workforces of the state have been repeatedly unfairly deprived over the years, and the persistent scams and loopholes, unless timely intervened and rectified, will pose a serious threat not only to the demographic dividend of the state but to the state as a whole. तो ये हमने आज जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन हमने अल्टीमेटम दे दिया। तो हमारा क्या क्या डिमांड है, हम मुद्दा पे आएगा तो पॉइंट वाइज आप लोग को बताएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC। तो हमारा तो मांग तो टर्मिनेशन का है, फिर भी एक सर्टेन क्राइटेरिया इसमें गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ सीधा इंटरवेन नहीं करता है बोल के। इसके लिए हमारा क्या है कि हमने सरकार को मांग रखा कि आप कैबिनेट में अप्रूव करके जो है आप गवर्नर को भेज देना, और जो भी बोर्ड मेंबर है इसको जो है गवर्नर का तरफ से एक्शन लेता है। इसके लिए हमारा तरफ से जो अभी जो भी है कमीशन को सस्पेंड करना है, तो कमीशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी और जितना कमीशन का लोग है उन लोगों का इमीडिएट सस्पेंशन। और सही मायने में अगर देखा जाए तो चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमीशन वाला लोग का इनएफिशिएंसी का कारण ही है। तो हमारा तो कहना वो भी है, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकता है एक स्टैट्यूटरी बोर्ड में आप बैठ के आप कमीशन को सही से आप लेके नहीं चल पाते, वो भी इतना बड़ा एक स्टेटस, एक अल्टीमेट जितना स्टूडेंट का पढ़ाई लिखाई करके एक दिन APCS में अब नौकरी दर्ज होना माने सबसे ऑनर वाला स्टेटस है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब कैरी ही नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, मोरल ग्राउंड में अब रेजिग्नेशन देना है, तो आपको तो शर्म होना है, क्योंकि इतना गलत चीज आज तक नहीं हुआ। इसलिए हमारा जो मांग है चेयरमैन, सेक्रेटरी और जितना कमीशन मेंबर्स को, तो इसका तो इमीडिएट सस्पेंशन। तो ये APSU का और ANSU का हम लोग का ज्वाइंटली मांग है। और इसके लिए जो भी है हम जो है 7 दिन का अल्टीमेटम है, कुछ भी जो भी प्रोसीडिंग्स है हम लोग जो है सिर्फ 7 दिन का समय दे रहे हैं। तो हमारा
पॉइंट नंबर 2 में इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ श्री तकेत जेरंग डेप्यूटी सेक्रेटरी कम डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एपीपीएससी। कल एक ऑर्डर दिखा था कंपलसरी रिटायरमेंट का, तो हमारा तरफ से तो हम लोग इसको नकारता है, हम लोग नहीं मानता, क्योंकि एक चोर को आप कैसे एक प्रिविलेजेस में आप उसका नौकरी रिटायरमेंट का बाद पेंशन वगैरह को देगा। या तो इट इज प्रूव कि तकेत जेरंग ही है जो ये सारा पेपर लीकेज करके उन्होंने एपीसीएस को इतना खराब से लूटा, इतना सारा स्टेट का यूथ का साथ जो खिलवाड़ किया, इतना का फ्यूचर, इतना का अच्छा ब्रेन्स का साथ, वो उसको कैसे आप प्रिविलेजेस में देंगे। इसलिए कंपलसरी रिटायरमेंट को हम लोग जो है नकारता है, अफसो और अंशु इसको नहीं मानेगा। इसलिए इसका जो है जितना भी प्रिविलेजेस है उसको सीज करना है। और हमारा जो डिमांड है ये तो सीधा सा बात है, ये टर्मिनेशन होना है, टर्मिनेशन ही हमारा मांग है और टर्मिनेशन ही करना होगा उनको। और दूसरा है तमा सारो जो जूनियर टीचर है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तरक पंगिन में, उनका भी टर्मिनेशन का मांग रखता है हम लोग। और तंजंग गादुक जो हेड असिस्टेंट डीडीएससी ऑफिस बोलिंग का है, तो हम ये तीन जो ये वेक्स्ट इशू में जो इन्वॉल्व है, ये तीनों का भी टर्मिनेशन विद इन 7 डेज में होना है। और हमारा जो मांग है सिंस उस दिन जब हम लोग को ऑफिशियली इश्यूज को एंडोर्स किया, जब हम लोग ऑफिशियली इशू को टेक ओवर कर लिया, तो हमारा जो मांग है सीबीआई का मांग को, इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने भी सुना, तो इनको जो है फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग का तरफ से भी एंडोर्समेंट हुआ। बट देन इसमें जो है अफसू और अंशु का हमारा डिमांड ये है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करना है, उसका बाद आपका जो पर्सन इन्वॉल्व है इसमें हम लोग ईडी का भी मांग रख रहे हैं ये, और स्पेशली जुडिशियल इंक्वायरी, इसमें हम लोग एडिशन में हम लोग ये पुट करें कि जुडिशियल इंक्वायरी इसके लिए होना है कि स्पीड अप के लिए, और जहां पे हम लोग एक्सेस है जो सीनियर रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है सारा प्रोसेस को अच्छा से मॉनिटरिंग करेगा। इसका साथ साथ सीबीआई के साथ ईडी के साथ हम लोग जुडिशियरी हम लोग इन्वेस्टिगेशन का भी हम लोग मांग रख रहे हैं। और किसके किसके ऊपर में होगा वो हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देगा। द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द एपीपीएससी, द चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स ऑफ एपीएससी। तो जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो एपीपीएससी का जो मेंबर है, चेयरमैन से लेकर जितना स्टाफ्स तक, इसका ऊपर में ये इंक्वायरी होने का सख्त दरकार है, और ये हमारा मांग है। और नंबर 2 जो है तकेत जेरंग जब से इन्वॉल्व रहा 2004 से, तो उनका इन्वॉल्वमेंट से जिस दिन से वो इन्वॉल्व है 2004 से उनका कंडक्शन कोई भी इंटरव्यू में है, तो ये जो मांग इसके ऊपर में कार्रवाई का सख्त दरकार है। उसके बाद श्री तमा सारो, उसका जो मिसेस है मिनोती बोरंग सारो, वो जो इतना पेपर लीक कर सकता है, तो बेस्ट पति मिल गया, तो डेफिनेटली इधर में तो उनका मिसेस को तो हर कोई डाउट करेगा, इसके लिए उनका मिसेस का ऊपर में भी सख्त कार्रवाई होना है। तो जिसमें सीबीआई और जुडिशियल इंक्वायरी उनका मिसेस का ऊपर में, पर्टिकुलरली मिनोती बोरंग का ऊपर में होना बहुत दरकार है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मांग है। उसके बाद तजंग गादुक, हिस्सन थॉमस गादुक और उनका जितना किट एंड किन्स के ऊपर में। उसके बाद द प्रॉपर्टी एंड एसेट एंड इनकम डिटेल ऑफ श्री तकेत जेरंग, तमा सारो एंड श्री तंजंग पादंग मस्ट बी थोरली इन्वेस्टिगेटेड इफ देयर इनकम मिसमैच विद देयर प्रॉपर्टीज एंड सीज इफ फाउंड। तो ये जो 3 लोग इन्वॉल्व है, इसका जो भी है प्रॉपर्टीज लोग के ऊपर में भी इंक्वायरी होना है, और वो लोग का आमदनी का साथ जो भी है इनको जोड़ना है। अगर अपना कमाई से ज्यादा, सैलरी से ज्यादा अगर ये लोग प्रॉपर्टी बना के रखा तो इसको सीज करना है। Henceforth, all the officials and incumbent of the recruiting institution of Arunachal Pradesh, APPSC and APSSB must disclose their assets, movable and immovable, during the appointments of financial transparency and accountability. तो जो कोई भी मेंबर है, एक ट्रांसपेरेंटली जो भी है ये लोग अकाउंटेबल होना है। वो लोग का जितना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है
APSSB और APSC का, तो ये लोग जो भी है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, जो भी अपना प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना है। उसका बाद पॉलीग्राफ नार्कोटिक टेस्ट ऑफ श्री तकेत जेरंग, श्री तमा सारो, श्री तंजंग गादुक एंड मिसेस मिनोती बोरंग सारो। तो हम लोग का मांग एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, जो सच्चाई को उगाने के लिए नार्कोटिक टेस्ट का भी हम लोग जो है हम लोग मांग रख रहा है इसमें। श्री अखिलेश यादव, जीजू इंस्टीट्यूट एंड ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल, ये लोग जीजू इंस्टीट्यूट के ऊपर में तो कार्रवाई तो होना ही है, क्योंकि जब पेपर लीकेज अभी हम लोग को क्या देखता है, ये हमारा एनालिसिस का हिसाब में जो APCS का जो बोर्ड मेंबर लोग, ये लोग जो है बिजनेस धंधा जो है ये लोग इंस्टीट्यूशन का थ्रू ही करवाता है। और सिंस जीजू इंस्टीट्यूट को इसमें पाया गया, तो जीजू इंस्टीट्यूट का अखिलेश यादव और उनका जितना भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है उनके ऊपर में भी हम लोग को क्वायरी करना होगा। Sri Dilip Saha, his networking in Arunachal Pradesh and all the accomplices. All the then incumbents of APPSC, including the chairman, secretary, member, officers and staff during the APPSC fiasco from 2004 onwards. All the present and past officials of APPSC whose kith and kins were recruited through APPSC examination with special emphasis on Mrs. Minoti Borang Saro, DFCSO, APPSCCE 2017, wife of accused Tama Saro। इसके ऊपर जैसे हम लोग ने पहले बोला, उसके बाद यार तलवार है, ये जो है फॉर्मर सेक्रेटरी, तो इनका ऊपर में भी जांच होना है, इनका ऊपर में भी कार्रवाई होना है, क्योंकि उनका जो बेटा है अभिषेक तलवार है, जो 2021-22 में रिक्रूट हुआ, और जिसमें कि हम लोग ये इंटरप्रिटेशन ऑफ 80-20 रेशियो का क्राइटेरिया को भी हम लोग रख के हम लोग बात करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं नेक्सस तो है। अभी जैसे मिनोती बोरंग सारो का, जैसे हम तमा सारो को बोलते हैं, एक सेक्रेटरी का बेटा, फॉर्मर सेक्रेटरी का बेटा मिला है, तो अभी हम लोग को APCS का जो बोर्ड मेंबर है इसका ऊपर में कोई फेड नहीं रहेगा, चेयरमैन, सेक्रेटरी और जिनका मेंबर्स का ऊपर में। इसका जब स्कैम है तो इनका ऊपर में भी पर्टिकुलर जो अभिषेक तलवार का ऊपर में जिससे भी इसमें तो इंक्वायरी करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होना है। ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय APPSC during the time of Sri Taket Jerang as an official in the APPSC from 2004 onwards must be investigated, since the major fiascos in various examinations conducted by APPSC happened from 2004 onwards, when the mentioned person was promoted as an assistant section officer. All the examination must be thoroughly investigated post 2004 with special emphasis on पेपर लीकेज स्कैम के ऊपर में देखना है, जो तकेत जेरंग जब से आया उसके ऊपर इश्यूज ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आउटक्राई ऑफ 2017, ये मुद्दा तो आप लोग सबको पता है, तो इसका ऊपर में भी कार्रवाई का सख्त दरकार है। अभी जो है उन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स का ADO 2017, नॉन कंपिलेशन ऑफ 1:3 इशू रेशियो इश्यूज इन APPSC 2021-22, JRWD एग्जामिनेशन 2021-22, ADO एग्जाम जो उन्होंने कंडक्ट करवाया इसका ऊपर में भी करवाना है। री इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द पास्ट केस रिलेटेड APPSC फियास्को लाइक APPSC 2014-15 का, 2017-18 का, और मनी फॉर जॉब केस ऑफ APSS विद कप्तारिंगू का भी जो केस है इसको भी री इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि 15 बॉक्स खोल गया। एक बार हम लोग को जब मौका मिला तो हम लोग सिस्टम को पूरा रिफाइन करना, इसलिए जो भी पुराना पेंडिंग केसेस है जिसमें डाउट था, और कप्तारिंगू वाला केस भी, ये तो आप लोग को इट इज वेल एवर टू एवरीवन कि उनका आज तक रिजल्ट क्या मिला। इसका सिंस हम लोग हमारा डिमांड टर्मिनेशन का था, अभी निकाल के तो वो बेल में है, तो इसके लिए उसका भी हम लोग को अंजाम देना होगा। The Department of Personnel Training DOPT and Department of Administrative Reform, the reason for repeated blunders and mistakes happening in the entire recruitment system in the APSSC since the inception, the reason for non-termination of the accused officer like Kaptar Ingu during 2018 APSSB job for money,
तो जैसे हमने बोला कप्तान रिंकू का टर्मिनेशन नहीं होने का भी रीजन तो हम लोग को देना है, तो उसका ऊपर में भी इन्वेस्टिगेशन का दरकार है। द फॉलोइंग एग्जामिनेशन मस्ट बी इमीडिएटली कैंसल। जो SPA सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 2021 ड्यू टू 40 इनकरेक्ट क्वेश्चन इशू इन RT टेस्ट इन स्टेनो सेक्शन। तो स्टेनोग्राफी का भी जो इशू है, तो जिसको कि तके जरंग ने करवाया, तो वो एग्जामिनेशन का भी हम लोग को जो कैंसलेशन, और इसका ऊपर में भी हम लोग जो अच्छा से आपको अभी एलाबोरेट कर देगा, वो हमारा आपसू का जनरल सेक्रेटरी आप लोग को सही से बता पाएगा वो चीज़ को। तो सिंस इज टेकिंग अप द इशू, और हमारा तरफ से वही है, आपसू एंड आंसू टू बी मेड पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस by being in direct coordination with CBI investigation, enforcement directorate investigation and independent judiciary inquiry। तो ये हमारा जो CBI के साथ, हमारा ED के साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी में आपसू और अंशु जो है हम लोग जो है डायरेक्ट पार्टी होगा, इन्वेस्टिगेशन का हम लोग डायरेक्ट पार्ट होगा, ताकि हम ट्रांसपेरेंट रहे, हम लोग अकाउंटेबल है ये मुद्दा में। इसके लिए हम जो है पब्लिक डोमेन में भी हम लोग सही से चीज को डिलीवर कर सके, बता पाए, और अंजाम देने के लिए जो कुछ भी सबूत है हम लोग ट्रांसपेरेंट होना। इसलिए इंक्वायरी प्रोसेस में आपसू और अंशु जो है डायरेक्ट मेंबर होगा। ए मैकेनिज्म फॉर वन टाइम एज रिलैक्सेशन प्रोविजन फॉर द कैंडिडेट इन ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एनी टाइम हुज एज बार आर अफेक्टेड बाय द इनऑर्डिनेट डिलेस इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्टेड बाय APPSA। तो अभी ये सारे चीज का चलते जो टाइम है, यहाँ पे बहुत लोग जो है विक्टिम है, तो कोई किसी का एज रिलैक्सेशन का मांग हम लोग इसके लिए रख रहे हैं क्योंकि कोई जो है ओवर एज होके टाइम छूट जाता है, इसलिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन को है, इट इज आवर जेन्युइन डिमांड। तो इसको जो है ये हमारा पॉपुलर मांग है, पॉपुलर डिमांड है, जो आपसू और अंशु हम लोग जॉइंटली रेजोल्यूट किया। नो एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रोसीडिंग्स आर टू बी इनिशिएटेड बाय APPSA अंटिल द कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ APPSA। तो अभी जो बोर्ड मेंबर है वो जो है एक एग्जाम नहीं करेगा इसके अंदर में, क्योंकि एक तो है इंटेग्रिटी का बात हो गया और दूसरा है कार्रवाई चल रहा है। तो ये जब तक पूरा क्वेरीज का प्रोसीड्यूर जो है खत्म हो जाएगा, और अनलेस जब तक हम लोग जो है पूरा आपको रिजल्ट देने तक APPSA जो है आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा तरफ से जो है हमने दावा वही रख दिया कि आपका फंक्शनिंग नहीं होना है अभी। ऑल द पेंडिंग एग्जामिनेशंस आर टू बी एंडोर्स्ड टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन विद नेसेसरी चेंजेस लाइक रीजन स्पेसिफिक सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न, कट ऑफ मार्क्स एक्सेट्रा इन द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक तो है पॉइंट में हमारा जो इस बीच में जो हम लोग जो UPSC को एंडोर्स कर रहे हैं, जो answer keys and award sheet of all recruited selected candidates from 2004 onwards must be made accessible on demands। जैसे हम लोग का मांग रखा 2004 से, तो हमारा डिमांड मांग के ऊपर में अगर हम लोग क्वायरीज के लिए अगर हम लोग मांगता है तो इसको अवेलेबल करना आंसर शीट्स को, और जो रिक्रूटमेंट का जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स है जैसे डिमांड का हिसाब से इसको एक्सेस करना पड़ेगा। The asset and property, movable and immovable, of all the incumbents, including the office staffs and their income details of APPSA since 2004, must be thoroughly investigated. If there is any mismatch in the comparison, then the disproportionate asset must be seized and immediate appropriate action must be initiated against the culprit। तो ये हम लोग ने अटैच किया और ये बहुत दरकार है, और इसे सबक तो सीखने का बहुत जरूरी है। जितना मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जितना प्रॉपर्टीज है इन लोगों के सिंस 2004 का, जो इसको अटैच करके इसको जैसे भी डिस्क्लोज करना होगा, और अपना कमाई दमाई से आमदनी से अगर ये लोग का प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगा तो ये इसको सीज करके प्रॉपर्टी डिस्प्रोपोर्शनेट केस में ये लोग को बुक करके इन लोगों को जो भी है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट तो एप्रोप्रिएट सेक्शन में देना है। ये हमारा आपसू और अंशु का मांग है। द CBI investigation and ED investigation must be completed within 45 days and the independent judiciary inquiry must be completed within 30 days
from the date of recipient of this representation. तो यह हमारा था कि जितना भी हमने जो डिमांड प्लेस किया, जो सीबीआई और ईडी, तो सीबीआई और ईडी जो है 45 डेज में खत्म होना है। उसके बाद आपका जुडिशियरी इंक्वायरी जो है ये विदिन 30 डेज खत्म होना है। तो ये सारे था हमारा जो डिमांड्स जो हमने आज रिप्रेजेंटेशन में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हमने सबमिट कर दिया। और सही मायने में अगर बोला जाए तो हम लोग बहुत एक दरकेस टाइम में हैं। इतना गलत एक जनरेशन को ऐसे कैसे अंडरमाइन कर सकते, एक लाइफ टाइम एक आदमी ये स्टेटस मिलने के लिए, एपीसीएस में पाने के लिए अपना सब कुछ जो खो देता है। और स्पेशली जो क्रीमी ब्रेन्स, सबसे ज्यादा ऑनर, सबसे ज्यादा रेपुटेड वाला एग्जाम को आपने कैसे इतना मजाक बना के रखा। इसके लिए ये जो इंसल्ट है, ये सिर्फ पेपर लीकेज का इश्यू नहीं है, लेकिन ये सारा अरुणाचल का ऊपर में इंसल्ट है। और इसका चलते एक डेरोगेटरी जो रिमार्क्स जो स्टेट आज मिला, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश करप्शन के नाम पे, तो ये तो बहुत गलत है। तो किसी को भी किसी के ऊपर में फेद नहीं रह गया। इसके लिए हमारे जो डिमांड्स है सही मायने में बोलने से मोरल ग्राउंड में तो चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड देन आपका जितना मेंबर्स है आप तो रिजाइन करना है, क्योंकि ये आपका इनएफिशिएंसी का चलते ही हुआ, आपका नाक का नीचे में करप्शन हो रहा है। हम लोग किसको जाके बात करेगा? अल्टीमेटली हु इज आंसरेबल? इट इज द चेयरमैन, इट इज द सेक्रेटरी। और एक बहुत गलत चीज यहाँ पे देखने को मिला, आप लोग में सिस्टम नहीं है। कुछ गलत होता था तो आपके सेक्रेटरी कुड हैव बीन एड्रेस्ड इन मीडिया। लास्ट टाइम जैसे मेंबर्स को आपने भेजा, चेयरमैन आना है मीडिया में बात करने के लिए, और हिसाब से तो आपका मेंबर्स इज नॉट ऑथोराइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट को सेक्रेटरी बात करना है। और सही बोलेगा तो नेक्सस तो है, सही मायने में अगर बात करेगा बोलने से तो ये अभी से नहीं पहले से बेच के आ रहा है। जैसे हम लोग सुना, ये तो आज प्रूफ हो गया, इसलिए आपने मौका दिया। इस मौका को तो जैसे हम लोग को, जैसे हम लोग के पास अभी एविडेंस आया, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, अभी तो हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम हम लोग बोल दिया, अभी सोसाइटी का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग है, और अफसू और अंशु को जैसे हम लोग को एंडोर्समेंट करके सही मायने में इशू को लेके जाओ, जो लोग का फेथ है, इसको तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग डिलीवर करेगा। और 100% हम लोग, अनलेस इट इज जस्टिफाइड, हम लोग ये डिमांड्स के ऊपर में हम लोग स्टिक थे। और हम जो है सरकार को हम लोग सिर्फ 7 दिन का समय दे रहा है, उसका बाद तो क्या होगा आप लोग देख लो। उस दिन भी हमने वही बताया, हम लोग तो एक्सकेवेटर है, हम लोग जब एक्सकेवेट करेगा कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसके लिए यहाँ पे किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट सिन मेड बाय द एक्यूज्ड। और इतना बड़ा पाप का सजा क्या होना है? अगर सरकार एफिशिएंट नहीं है तो हम लोग कानून को भी अपने हाथ में लेगा, और हम लोग अपना तरीका से हम लोग करेगा। इसके लिए हमने 7 दिन का समय दिया। ये 7 दिन में अगर फुलफिल नहीं करता है डिमांड्स को हमारा, तो आप लोग देख लो अंजाम क्या होगा। तो बाकी जो है मेरा कोलिग्स लोग, हमारा अंशु का जनरल सेक्रेटरी, हमारे जो अंशु का प्रेसिडेंट नाबम दोदुम जी है, हमारा अंशु का जनरल सेक्रेटरी, तो ये लोग भी विस्तार में बताएगा। और इफ एनी कंफ्यूजन आप लोग पूछ सकता है। थैंक यू। तो आपका कुछ सवाल है? ये क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे 7 दिन का अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया है ना, तो फिर आपका जो लास्ट पॉइंट था जिसमें आप लोग ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ईडी इन्वेस्टिगेशन को 45 डेज का वो है, तो मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। 7 डेज का अल्टीमेटम एग्जैक्टली क्या है, और 45 डेज का जो आप लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। ये इसको आपको हम क्लियर कर देगा, सिंस इट इज अ जॉइंट रेजुलेशन और जॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग को दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ये फर्स्ट पॉइंट जो ऐसे है कि दैट इज द सस्पेंशन of all the official staff, including chairman, its members, secretary, and all the official staff. क्योंकि see, it is very clear, it is very loud and clear कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका स्कैम है, नेक्सस है। द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी जो होता है वो अभी जॉब को बेच रहा है।
तो इसलिए हम लोग बोल रहा है कि नो डाउट अभी जो इसमें जो तकेत जारंग को आप इन्वॉल्वमेंट पाया, अरेस्ट हुआ, वो नहीं है। सिर्फ आप एक करीब को जोड़ के एक आदमी को सजा देना वो नहीं है। इसलिए हम लोग बोला है 7 डेज का हम लोग अल्टीमेटम दिया है। जो भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में, इंक्लूड चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर, जो भी ऑफिसर है, गंदगी को साफ करना है तो एक साथ में साफ करना है। आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सीबीआई रिकमेंड कर रहा है और एक आदमी को अरेस्ट हुआ है, थोरोली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, नॉट एवरी पॉसिबिलिटी, वी आर वेरी मच सर्टेन कि उसमें प्रॉब्लम्स है। ये है, ये इसलिए 7 डेज का अल्टीमेटम दिया है कि 7 डेज का अंदर में ये ऑफिस हम लोग को बंद चाहे, सील चाहे, नहीं होने से उसका जो एविडेंस है ये लोग जो अभी जो बेच रहा है ये लोग डिस्ट्रॉय करेगा, ये है। और दूसरा बात ये है कि आप ये जो 45 और 30 डेज का बोलने वाला, ये जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विथ टाइम बाउंड, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आप हिस्ट्री को पलट के देखिए, कितना एसआईसी में केस पेंडिंग है, कितना सीबीआई में केस पेंडिंग है, कितना एसआईटी में केस पेंडिंग है, उसका कभी माने लॉजिस्टिक आउटकम नहीं आया है। इसलिए हम लोग बोला है सिंस इट इज द वन ऑफ द माने बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसलिए हम लोग बोलता है कि इसको टाइम बाउंड मैनर में आप करना है। चाहे आप सीबीआई इंक्वायरी लगाइए, चाहे आप जुडिशियल लगाइए, चाहे स्टेट एजेंसी आप एसआईटी लगाइए, एसआईसी लगाइए, ये 2 चीज है। ये सीबीआई और ईडी केस का ये बात कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट तो मतलब सीबीआई लगाएगा तो बोला ही है, लेकिन इसमें ये लोग स्पेसिफिक नहीं कर रहे कि कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि सीबीआई तो फिर छोटा मोटा में आएगा नहीं। तो इन लोग का मतलब जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि सीबीआई ये मतलब एक कंसर्न करेगा कि मतलब फोकस करेगा कि ये पेपर निकल गया, लेकिन आप लोग का डिमांड है 2004 से लेके, तो आप लोग को आप इसमें गवर्नमेंट को बात किया है कि 2004 से लेके मतलब यहाँ पे डिमांड करें, क्योंकि अभी तक शायद सीबीआई का रिकमेंडेशन हुआ है कि नहीं हुआ, इसका भी स्टेटस क्लियर नहीं है। तो एग्जैक्टली माने वन मस्ट नो कि इट इज नॉट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फर्स्ट ऐसे स्कीम नहीं है, ये फर्स्ट फियास्को नहीं है। अगर आप लोग को याद होगा तो लेट मी रिलेट, हम इसलिए आप लोग को 2004 स्पेसिफिक बोल रहा है। वी हैव गॉन थ्रू द बायोडाटा ऑफ वन तकेत जारंग। तकेत जारंग वाज अपॉइंटेड एज ए यूडीसी इन 1992। इसका बाद आपका सेक्शन ऑफिसर्स में 2004 में प्रमोट हुआ। तो हम लोग को लगता है कि क्लरिकल स्टाफ में रह के बहुत कुछ कर नहीं पाया, इसलिए हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम बोन 2004 में सिंस ही वाज प्रमोटेड एज ए सेक्शन ऑफिसर, इसलिए हम लोग वो एक चीज को पकड़ रहा है। दूसरा आप देखिए, अभी आपको हम थोड़ा सा ब्रीफिंग को में बता देगा, सिंस वी हैव विटनेस 2017 फियास्को, और वो देखिए अभी हम आपको खुलासा कर रहे हैं, दैट मीन्स 2017 का फियास्को जो सही था, 2017 का फियास्को कैसे सही था बोलने से आप लोग देखिए कि पर्स में प्रीलिम्स एग्जाम को लेके उधर से इशू शुरू हुआ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज आई हैव गॉन थ्रू कि उसका ये को एस्पिरेंट को मैं, उसमें ऐसे था कि आउट ऑफ सिलेबस आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आउट ऑफ सिलेबस का आपका पेपर मिला। जैसे पेपर मिला, आउट ऑफ सिलेबस मिला, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट का एस्पिरेंट ने पिटीशन डाला, नॉट पिटीशन माने एक रिप्रेजेंटेशन डाला अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो उसका रिप्रेजेंटेशन को अनहर्ड करने का बाद तो एग्जाम ये को प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया। देन ये टीम ने जाके आपका सिंगल बेंच में आपका लीगल सपोर्ट लिया। लीगल सपोर्ट में कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि ये को एग्जाम को स्टे कीजिए। अभी देखिए ये स्टे फर्स्ट बेंच में एस्पिरेंट लोग जीतता है, सेकंड बेंच में फिर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस ऑर्डर को चैलेंज करके डबल बेंच में जीतता है। डबल बेंच में आई डोंट नो इंडियन जुडिशियल सिस्टम को, वी डू बिलीव, हमको लगता है कि उधर पावर प्ले हुआ है, ऑफिशियल पूरा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उसमें बोला है कि आप एग्जाम देने से पहले ये चीज को रिड्रेस करना चाहिए, जबकि एस्पिरेंट लोग ने वो रिप्रेजेंटेशन इसको दिया है, आपका कमीशन को दिया है। अभी देखिए इसका बात अनफॉर्चुनेट यहां से शुरू होता है। फिर इस चीज को चैलेंज करने के लिए एस्पिरेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा का खटखटाया तो इन द मीन टाइम कोरोना वायरस आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि केस लिस्टिंग होने से पहले कोरोना वायरस का चलते
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केस को लिस्टिंग नहीं किया, वो बोला कि लाइफ एंड डेथ वाला केस को सिर्फ ये करेगा। तो इसका चलते आप अभी देखिए, ये इसलिए हम लोग बोला कि कंप्लीट पैकेज आपका पूरा इन्वॉल्व है बोल के। आप उसको देखिए, विदाउट हैविंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कभी ये नहीं बोला है कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ या मत कराओ। उसका चलते है इन द डिस्गाइज ऑफ कोरोना वायरस ये एपीसीएस कमीशन वाला ने तो एग्जाम को कंडक्ट किया है, और लकीली अभी इट इज प्रूवन जनता का अदालत में ये प्रूव हो चुका है कि वो पियास्को में आपका जो स्कैम हुआ है, इसलिए हुआ है कि टेकेट जरन का मिसेस मिनोती सारो और मिनोती बोरंग, आज तो उसका नाम है। इसका मतलब यही बंदा का वो भी उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जितना हम उसका एशियर को लिया है, तो इसका मतलब इट इज प्रूवन नाउ। अभी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होने से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोर्ट ऑफ लॉ में, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में नहीं होने से भी जनता का अदालत में ये पिटारा खुल चुका है कि ये इन्वॉल्व है। और दूसरा इससे पहले हम और एक 2014 का हम पियास्को को बताएगा। अभी टिकट जरंग को जैसे आप लोग बोला है कि उसको सीसीएस रूल को कंडक्ट का रूल का मतलब रिटायरमेंट दे रहा है, तब तो ऐसे होने से फिर टिकट जरंग का साथ तो इनजस्टिस हुआ ना। 2014 में जो अभी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें भी पेपर लीकेज हुआ है। पेपर लीकेज उसमें देन आपका ये अंडर सेक्रेटरी जोरम नागू अभी वो एंजॉय कर रहा है, नीमा तंद्रोंग है, बातें कोई डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी देवनाथ दे, प्राइवेट सेक्रेटरी टू चेयरमैन सौरभ भट्टाचार्य जी, पीए टू जॉइंट सेक्रेटरी। देखिए इसमें ये लोग भी 101% स्कीम था, बट देन उसको द लैंड ऑफ लॉ कोर्ट से क्लीन चिट दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे है, क्लीन चिट क्यों नहीं देगा? ये एपीसीएस पेस्को में हम लोग जब एक चीज को रिसर्च करना शुरू हुआ तो वी हैव फाउंड कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस को ऐसे, ये देखिए ऊपर में देखिए कॉन्फिडेंशियल, ये गाइडलाइंस को ऐसे बना के रखा है कि चोर करने के लिए, या में ऐसे ऐसे गाइडलाइंस बना के रखे कि ना आप आंसर स्क्रिप्ट को आप अवेल कर सकते हैं ना कुछ भी, जबकि व्हाई इट शुड ट्रीटेड एज ए कॉन्फिडेंशियल। हाँ, इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं, इसको हर एस्पिरेंट को मिलना चाहिए। अगर आज अंशु आपसु इसको अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज को सीख नहीं करता, ये पॉसिबल भी नहीं था। आप अभी देखिए और एक दो इंस्टेंस बताएगा। इससे पहले क्या होता कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आंसर शीट को आरटीआई का थ्रू देता था, अभी नहीं देता है। उससे पहले आंसर अवार्ड शीट में क्वेश्चन वाइज आपका मार्क्स देता था, आज नहीं है। और यहां में कहीं कहीं बोला है कि आंसर अवार्ड शीट नहीं दे सकता है, कुछ दुनिया भर का लगा के रखा है। वाई इट शुड ट्रीटेड एज ए कॉन्फिडेंशियल वन? ये क्या कंट्री का, चाइना इंडिया का बॉर्डर इशू को लेके कुछ है कॉन्फिडेंशियल है क्या? सिक्योरिटी प्रॉब्लम का है क्या? तो हम इसलिए बोलता है कि ऑल द ऑफिसर्स इन्वॉल्व जो अभी प्रेजेंटली वेरियस कैपेसिटी में, चाहे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, चाहे अंडर सेक्रेटरी हो, क्लर्कल स्टाफ हो, हम लोग बोलते हैं वंस फॉर ऑल, नाउ और नेवर, ये खत्म होना है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि दिस गवर्नमेंट इज ए बीजेपी गवर्नमेंट, हम लोग भी एक गवर्नमेंट है, हम लोग जनता का गवर्नमेंट है, एंड वी नो हाउ टू फाइट फॉर द जस्टिस ऑफ जनता। हम लोग ये आज स्टैंड करने आए कि 7 दिन का अंदर में एज स्टेटेड प्रेसिडेंट आपसू 7 दिन का अंदर में अगर बंद नहीं होता है बोलने से, हम लोग का अपना वेव एक्शन है, वी नो ये है। और आप लोग को इसका चलते और कुछ ऐसे भी केस है कि ये कमीशंस का चलते है, उसमें देखिए 2017 को और थोड़ा एड्रेस करेगा, उसमें ऐसे भी एस्पिरेंट था जो एग्जाम देना चाहता था, किंतु उसको एक तो पुलिस घुसने नहीं दिया, एक तो दोस्त लोग रुकाया, और ऐसे भी था कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग में एग्जाम डेट को डिफाइन नहीं हो रहा था, अचानक से खाली एग्जाम है बोल के डिफाइन कर दिया। तो इसलिए हम लोग बोलता है कि 2014-17 जितना भी 2004 से जितना भी फियास्को है, हम लोग बोलता है कि आपका आंसर की दीजिए सब्जेक्ट वाइज क्रॉस चेक करने के लिए, और जितना भी अभी जो कैंडिडेट सिलेक्टेड क्वालिफाइड हुआ है उसका लोएस्ट रैंकिंग मार्क को दीजिए, हम क्रॉस चेक करेगा। वी हैव नो मोर फेथ इन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, हम लोग को डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को भी दावत है कि इसलिए हम लोग लास्ट टाइम आंसू हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन को भी रखा है। इट शुडंट बी इट शुड कम विद सम सर्टेन क्राइटेरिया। आप अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटायर्ड सर्वेंट, उसका एसीआर को आने से पहले उसका आपका प्रॉपर्टी कितना था, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट आने से
जो बिफोर ज्वाइनिंग और खत्म तक उसका क्या होना चाहिए, उसका हर एक चीज को स्क्रूटनी किया जाना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। कुछ दिन पहले आपको टीम एफसीएस कमीशन के साथ में कुछ आपका मीटिंग हुआ, सुनने में आया था, तो क्या बातें हुई वो भी जानना चाहिए। आप सुना आंसू आपसे नहीं हुआ, अंशु था। ये जो ऐसे है, आप इसलिए आपको हम बता देगा, ये जो सी नाउ अगेन दिस लाइन इज कोट एज पेरेंट ऑन, ये जो हम लोग है कि हम लोग एक 14 पॉइंट ये 7 पॉइंट हम लोग को ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हम लोग दिया था। तो उसमें ऐसे है कि आज का दिन में देखो, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और सिविल इंजीनियर का पेपर लीकेज हुआ है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन निकाल के आ रहा है, हर एक पॉलिटिकल अपना अपना ये का रोटी सेकने के लिए आ रहा है। और मैंने आपका चाहे बोलो पब्लिसिटी स्थान बोलो कुछ एक बोलो, आंसू वी आर डूइंग दिस इशू, ये आपसू प्रेसिडेंट बनने से पहले, ये आपसू का जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले वी आर ऑन दिस इशू। तो उसमें लेटेस्ट हम लोग का 7 पॉइंट एक ये था कि ये पॉइंट था कि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट PRC ऑफ अरुणाचल टू बी मेड मैंडेटरी फॉर प्री रिक्विजिट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक पॉइंट है। दूसरा है कंपल्सरी इंक्लूजन ऑफ रीजनल टॉपिक अरुणाचल प्रदेश इन स्पेसिफिक एंड नॉट इन अ जनरल, ये एक पॉइंट था, आप सुनिए। और तीसरा सेटअप a dedicated appraisal and grievances redressal cell to address any examination related within a 30 days, ये देखिए। इसका बाद एक है कि upholding of 1:3 ratio in Viva Voice। इसका बाद हम फिर दिया है कि हम लोग का पॉइंट का रिव्यू एंड रिवाइज ऑफ PST एंड PET फॉर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक पुलिस सर्विस कमीशन। और यहाँ में देखिए कि 6 नंबर में कि रॉबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट राइट टू इंफॉर्मेशन RTI फ्रेमवर्क, इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर देगा। यहाँ में हम लोग इम्पोर्टेंट दिया है कि क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एज मेंबर। आप इसमें देखिए हम लोग का पॉइंट को नाउ यू सी द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू सर, हमने बोली है एज वी हैव फोरसीन वी न्यू इट, हम पहले से हम लोग पता था कि ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें से हम लोग का जितना भी पॉइंट दिया है उसमें से जैसे कि RTI एक्सेस नहीं कर सकता था, उस चीज को कैबिनेट एक डिसीजन दिया है, इट इज ऑन प्रोसेस राइट नाउ। इसका बाद हम लोग बोला है कमीशंस का बारे भी बोला है, देखिए कमीशंस में भी प्रॉब्लम हुआ, मार्क एवर्ड सीट का भी प्रॉब्लम हुआ। और यहाँ में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट वाला बात कल हम लोग यहाँ में जाके आया है, ये हम लोग ये गो थ्रू किया है, तो रॉबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट राइट टू इंफॉर्मेशन, ये देखो ये किसने नहीं देगा, इसको देना है RTI का, ये लोग का ये आपको टाइम मिलने से ये गाइडलाइंस को पढ़े। इसका मुताबिक ये लिख के रखा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गाइडलाइंस का मुताबिक ये बोल के रखा है कि RTI एप्लीकेबल नहीं है। इस चीज को हम देख के चले किया। दूसरा यहाँ में हम लोग बोला है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग को एस्पेरेंट लोग के लिए बता रहा है, सेट अप ऑफ डेडिकेटेड अप्राइजल एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल। जब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोलता है कि हम लोग बहुत ओपन वे में, बहुत क्लीन वे में काम करता है बोलने से, और जब पीरियड 2019 का बात ये लोग UPSC पैटर्न को लिया है, देन आई से कि आपने क्या लिया है। अगर UPSC पैटर्न को लिया है बोलने से, UPSC पैटर्न में ऐसे जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वायरमेंट फॉरेस्ट चीज को जो डील करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में अंदर माने ये लोक आयुक्त है, लोकपाल है सेंट्रल में। एग्जैक्टली सिविल सर्विस कमीशंस को कैरी आउट करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए, अगर आपको पता नहीं तो पब्लिक सर्विस कमीशन को हम बता दो, उधर केट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आप लाइक वाइज व्हाई डोंट यू गो फॉर SAT, हम आपको नाम दे रहे हैं, आप लोग का पास इतना दिमाग नहीं है, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो केट और शेद का ये होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड में कोई भी इशू आता है, कोई भी आपका पिटिशन आता है, कोई भी उसको रिड्रेस करने का टाइम बाउंड होता है। सेंट्रल में जब होता है, स्टेट में क्यों नहीं होता है, ये है हम लोग का कहना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि, और दूसरा एस्पेरेंट वाला को भी अभी हम प्री ऑक्यूपाइड होके हम दूसरा टूर में बिजी था। मेरा तरफ से हम वही अपील करता है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीकेज एक बहुत छोटा इशू है। आप उस चीज को अपना सब्जेक्ट में जब प्रॉब्लम आता है तो हजारों लड़का निकालता है। हम ये बोलते हैं वंस फॉर ऑल, ये एग्जाम को आगे चाहे ये एग्जाम को पिछले करो, अपसू को अनसू को दिक्कत मत करो। वी वांट टू रिजोल्व
we want to diagnose this infectious disease once for all. ये एक वायरस है, ये पूरा बॉडी में फैल गया। ये हम लोग पूरा सिस्टम को हम लोग इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश का सरकार, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को हम ये दरखास्त करता है कि अंशु और अक्षु को यहाँ में एक्शन फॉर्म में आने मत दीजिए। उससे पहले वी आर वोकल फॉर द यंग एस्पायरेंट, अरुणाचल का अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बोल रहे हैं, आप लोग कीजिए। नहीं होने से डेफिनेटली एक ड्रास्टिक, एक स्ट्रॉन्गेस्ट हम लोग मूव करेगा। इससे पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग बोलता है कि ये इशू को रिड्रेस कीजिए और रिजोल्व कीजिए। ये है आप लोग ये भी एक बड़ी डिमांड है कि आप लोगों को मतलब इंक्वायरी में डायरेक्ट मेंबर बना, इंक्वायरी टीम में मतलब सीबीआई का सदना नाम सेपरेट में मतलब कहाँ में मेंबर बनाना है आपको इंक्वायरी होल प्रोसेस में? इंक्वायरी होल ऑफ द प्रोसेस है बोलने से व्हाट वी विल डू दैट वो हम हमेशा मीडिया चैनल में होगा और हम वी आर आंसरेबल। अंशु एंड अक्षु कोई भी इशू करता है बोलने से वो आप सोशल ऑडिट कर सकता है। किंतु यहाँ में जब आपको एक इंस्टेंस हम बता दो कि आप फेमस पीडीएस स्कैम का बारे अगर सुना होगा तो उसमें सिर्फ एक आदमी को विक्टिम हुआ, बाकी पीडीएस स्कैम कहाँ चला गया? गेगंग अपांग सिर्फ था स्कैम करने वाला, बाकी का कोई ये नहीं। अरुणाचल प्रदेश में एसआईटी का अंदर में कम से कम 180 प्लस केस पेंडिंग है। कौन सा आज तक डिस्क्लोज किया है? कौन सा केस का? सीबीआई में 16 या 17 केस आगे स्टेट गवर्नमेंट एनरोल करके रखा है, उसका खबर कौन लेता है? हम लोग बोलता है कि चलो देयर एसओपी होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्लान्स, प्रोसीडियर्स होगा, मॉडलिटीज होगा, मॉडस ऑपरेंडी होगा, बट देन इनडायरेक्टली जो भी इन्वेस्टिगेशन पर्पस में जो आपको ये होता है, आप लेके अंशु और अक्षु को मेंबर को आप एक्सेस करना है। नहीं होने से वी हैव माने हम लोग का थोड़ा सा इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी आपका एसआईटी, एसआईसी, आपका सीबीआई, वो सबको हम लोग डालते हैं। जो कुछ भी अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो अगर आपका डायरेक्ट नहीं होने से भी इनडायरेक्ट वे में अंशु अक्षु को देना है और हम लोग उसको पब्लिकली हम लोग को पब्लिक करेंगे। ये है हम लोग इसमें एपीसीएस का मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट का ये भी डाउट है कि जो चलो रिटर्न में भी आपने निकाल दिया, लेकिन वाइवा को इसमें भी मतलब बहुत सारा जो कुछ है उसमें भी करप्शन किया जा सकता है। तो आप लोग इसमें क्या कहना है? वाइवा को इसमें रखना है ना कुछ इसमें प्रोसीजर में इसको भी हटाना है? देखिए, इसलिए हम मीडिया पैटर्निटी को हम गाली नहीं दे रहा है। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज अंशु एज अक्षु ना। हम इसलिए बोलता है कि यू आर नॉट अवेयर। व्हाट वाज माय डिमांड प्रीवियस टू अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हम जो डिमांड किया, आप लोग का प्रेस ब्रीफिंग आपका यहाँ में ये हम आके करता है, तो हम लोग बोलता है कि सबसे पहले तो आपको अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज 250 मार्क्स होता है और विभाग वाइज का 276 होता है, 275 होता है, 25 मार्क्स ज्यादा है। इसमें देखिए कि ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोलता है कि यूपीएससी पैटर्न को लिया है, तो यूपीएससी का पैटर्न को जब लिया है तो आप 1:3 उधर मेंटेन होता है। और यहाँ में ऐसे एक ऑफिस मेमोरेंडम 2006 और 8 में ऐसे था कि 45 इन एग्रीगेट और मिनिमम 33। तो ऐसे होने से जब सी सेट और यूपीएससी पैटर्न लेने से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 1:3 नहीं होना था लास्ट टाइम। इसलिए आप आपको बता रहे लास्ट टाइम का ये में रिजल्ट में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 111 पोस्ट के लिए सिर्फ 141 आदमी को वाइवा वॉइस के लिए कॉल किया। तो उसमें ऐसे है कि वो वाइवा वॉइस में हम तब इसलिए बोलता है कि जब आपको अगर 1:3 यूपीएससी पैटर्न को अगर लेना है बोनस, आप 1:3 रखो, कट ऑफ मार्क को मत रखो। वेरेवर 1:3 अगर आपको कैंडिडेट मिलता है बोलने से उसमें आप कट ऑफ मार्क को रखिए। हम लोग का कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोलता है कि लास्ट टाइम का जो 111 पोस्ट जो ये रिक्रूटेड हुआ है उसमें अगर उसमें हम लोग ये भी बोलते हैं कि अभी पावर प्ले है, क्योंकि आपका 1:3 नहीं हुआ है। उस टाइम का रेशियो का मुताबिक 1:1 अगर उसको 141 से 114 डिवाइड करने से अगर रेशियो आता है 1:2.273, तो हम कैसे बोलते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइवा वॉइस व्हेन इट हैज बहुत मैक्सिमम मार्क्स। तो इसलिए बोलता है कि इस चीज को रिफॉर्म करने के लिए टीम अंशु है
अभी इस चीज को ये जब पेस्को आ गया तो वी हैव डिसाइडेड कि रेजोल्यूशन दिया है कि चलो इस चीज को फर्दर हम लोग मिलकर करना है बोल के, इसलिए हम लोग आया है कि 1:3 कंपल्सन करना है। अब आधा रूल यूपीएससी का लेगा, आधा रूल स्टेट ये करेगा, वो भी स्केम एक नेक्सस को कंटिन्यू करने के लिए, ये इसको हम लोग नहीं मानते हैं ओके। इसलिए आज टीम अंशु और टीम आपसू ज्वाइंट रेजोल्यूशन का साथ ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, ये है। थैंक यू। अरे